जब इनको फाका लगता है तो आज इनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। और यार घर पे सोया करते थे तो 3-3 मरतबा घर वाले उठ के चेक करते थे। लेकिन बताओ तो सही, घर के और मदरसे के अंदर का फर्क समझे। अगर घर पे बच्चा जमीन पे सोता है तो डॉक्टर कहता है इसकी पसलियां चलने लगी हैं, इसे निमोनिया हो गया है, इसको जमीन पे लेटा दिया था। लेकिन पूछिए मुफ्ती मुजफ्फर साहब से, पूछिए मौलाना नईम साहब से, जब से ये कुरान पढ़ने वाले मदरसे में आए हैं कभी इन्हें चारपाई नसीब नहीं हुई है। कितनों के तो बिस्तर ऐसे होते हैं कि चैन से उन पर लेटा भी नहीं जाता। कितने गरीब बच्चे ऐसे हुआ करते हैं जिनके बिस्तरों में गरमाई तक नहीं आती है। अल्लाह अकबर, ऐसी हालत में रातें गुजरा करती हैं। लेकिन पूछो इन उलमा से, अगर यहाँ पे 300 तलबा रहते हैं तो कितने बच्चे बीमार हुए हैं ये बताएंगे। पूरा सीजन निकल गया लेकिन कोई बच्चा इस वजह से बीमार नहीं हुआ कि फर्श पे लेटा है। मुझे बता तो सही, अगर बच्चा एक दिन के लिए घर पे रह के जमीन पे लेट जाए तो ठंड लग जाया करती है। अगर मदरसे में रह करके साल भर जमीन पे लेटे तो उसे ठंड का एहसास नहीं होता। इसकी वजह क्या है तो सुनाज ये बता के जाना चाहता हूँ। जब तक बच्चे घर पे रहते हैं माँ बाप बचाया करते हैं, जब ये मदरसे में आ जाते हैं तो फिर मदीने वाले रसूल पाक बचाया करते हैं। बाबा बाबा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। ओ भाई, इज्जत करो कुरान वालों की, बेशक कद्र करो कुरान वालों की, इनका ख्याल करो। एक बात कह दूं, बुरा ना मानना, मैं बरेलवी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बरेलवी हूँ, मेरी बातें कुछ कड़वी आ रही हैं, लगेगा आपको शायद ये बरेलवी नहीं है, मगर सच्ची बात बताने लगा हूं। आज अब्बा का इंतकाल हो जाए, कब्रिस्तान बाद में जाता, पेटी खरीदने पारों की पहले निकल लेता है। मस्जिदों में जाके देखो, अलमारियों में जगह नहीं रही पेटी रखने की। हम भेड़ की चाल चलते हैं, जिधर एक चल दिया उधर सब चल दिया। रस्म चली आ रही है, पेटी पे अब्बा का नाम लिख के क्यों रखा भाई? ताकि कोई पढ़े, उसका सवाब अब्बा की रूह को मिले। यही तो मकसद है ना जी। चलो तुमने पेटी रख दी, लेकिन तुमसे पहले जो 50वें नंबर पे पेटी आई थी, आज उसके पारों पे रखे रखे धूल जम गई। कोई आज कुरान खोलने वाला नहीं। तुमने इतने पारों के ढेर लगा दिए, क्या पारे नहीं कहते होंगे या अल्लाह जिस दिन से ला के रखा गया आज तक कोई गर्द झाड़ने नहीं आया? क्या कुरान ये शिकायत नहीं करता होगा जिस दिन से ला के मस्जिद में रखा गया आज तक मुझे किसी ने खोल के देखा तक नहीं? हमने उठाई पेटियां ला के रख दी इसलिए कि अब्बा को सवाब मिले। एक बार पढ़ा गया पारा, 2 मरतबा पढ़ा गया, फिर उसके बाद जाके उसको रख दिया जरूरत से ज्यादा जगह पे। अगर चाहते हो कि बाप को मरने के बाद कब्र में राहत हो, तो अगर बाप का इंतकाल हो, ईसाले सवाब ही की नजर है ना, तो कभी अल्लाह के रसूल के घर की तरफ चक्कर लगा लिया करो, बेशक मदरसों की तरफ आया करो, और आके कभी मोहतमीम से पूछो कि बताओ कोई ऐसा तालिब इल्म जिसके पास जैकेट ना हो, कोई ऐसा तालिब इल्म जिसके पास गर्म बिस्तर ना हो, कोई ऐसा तालिब इल्म बताओ कि जिसके पास गर्म कपड़े ना हो, और बाप के इसाले सवाब के लिए किसी कुरान वाले का हाथ पकड़ मार्केट में लेके जाओ, उससे कि आज मेरी मर्जी नहीं आज तेरी मर्जी चलेगी, आज तेरी मर्जी चलेगी, उसकी मर्जी से गर्म कपड़े खरीदवा। और कभी आया करो, हमारे बच्चे एसीओ में लेटते, एसी ठंडी हवा, उसमें भी फिर ऑल आउट लगा, मच्छर काट रहा। और कभी मुड़ के मदरसे की तरफ देखा तूने, जिनके सीने पे कुरान का बोझ रखा है, जिनके कांधे पे इस्लाम की जिम्मेदारी है, वो कैसे रातें गुजारते? तेरे बच्चे एसीओ में लेटे और ये कुरान पढ़ने वालों के हाथों वाले पंखे भी नसीब नहीं। ये कुरान पढ़ते हैं, पसीना टपकता है, कभी तुझे मुस्तफा के मेहमानों का ख्याल नहीं आया? अभी नारे लगवाने लग जाओ, रसूल के नाम पे जवानियां लुटाएंगे, खाक जवानियां लुटाओगे। जब तुम्हें हुजूर के घर का ख्याल नहीं तो उनकी इज्जत का ख्याल तुम्हें कहां से आ सकता है? झूठे नारे हैं ये, दावे के साथ कहता हूं, सच्चा नारा वही होगा जो जबान पे नारा हो तो दिल में फिर इश्क़ मुस्तफा होना चाहिए। बेशक सही बात है, हक बात। हाँ, नारे लगाने के लिए हम यूं चले आते। ओ भाई, कभी अल्लाह के रसूल के घर आया कर, तेरे बेटे जब फिल्टर का ठंडा पानी फ्रिज का पिए तो कभी इन कुरान वालों का भी ख्याल कर। अगर तेरा बाप कब्र में चला गया है, मुझे बताइए गारंटी है कोई मरने के बाद फाता पढ़ने आएगा? बोले बोल क्यों नहीं, डर क्यों रहे हो भाई? यहाँ बोलने से ऐसा नहीं है कि यहाँ बोलने की वजह से आप फिर कोई फाता ही पढ़ने ना आए।
कभी कब्रिस्तान जाया करो, तुमने ऐसी कब्रें भी देखी होंगी जिनको कब्रों को बैठे हुए जमाने गुजर गए। आज कोई उनमें मिट्टी डालने वाला भी नहीं, अल्लाह फूल चढ़ाने वाले छोड़ो साहिब, आज मिट्टी डालने वाले कब्रों पे नहीं आते। तख्ते गल रहे हैं, हड्डियां नजर आ रही हैं, आज कोई उन हड्डियों को छुपाने वाला नहीं। क्या गारंटी है कि तू 60-70 लाख की जायदाद छोड़ के जाए और जो तेरी जायदाद पे बैठ के नंगा नाच करे वो तेरे नाम पे 5 रुपए देगा? कभी सोचा इस बारे में? कभी ख्याल आया? और यार हमने अमीरों की औलाद को बाप की छोड़